दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर जैसे ही सुधा जी ने दरवाजा खोला, क्रोध में तमतमाई हुई रीचा ने बैग सोफा पर पटकते हुए कहा कि माँ, अब मैं अपने ससुराल वालों के साथ और नहीं रह सकती। कहकर माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी को इस तरह से रोता देखकर रीचा के पापा विशाल जी भी चिंतित हो उठे। ऋचा के द्वारा कहे गए शब्द सुनकर सुधा जी स्तब्ध रह गई। आखिर कहाँ कमी रह गई थी ऋचा के ब्याह में। कितनी उमंग से अपनी इकलौती बिटिया का विवाह रचाया था उन्होंने। खानदान, घर, वर सब कुछ तो अच्छा था। पढ़े लिखे परिवार में ब्याही थी उन्होंने अपनी बिटिया। ऐसा क्या हो गया जो ऋचा इस तरह का व्यवहार कर रही है? बेटी के आंसू पोंछकर दुलारते हुए सुधा जी ने पूछा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? माँ, मुझसे ससुराल में निभाना नहीं होता। सुबह 6 बजे से उठकर नहा धोकर तैयार होकर सबके लिए नाश्ता बनाओ, जबकि आप तो जानती हैं कि मायके में मेरी सुबह 10 बजे के पहले नहीं होती थी। घर में कोई भी मेहमान आ जाए, उसका स्वागत सत्कार करना, चाय नाश्ते का प्रबंध करना, मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। मेरे पति को तो मेरी सुख सुविधाओं से कोई मतलब ही नहीं है। खुद तो सारा दिन के लिए ऑफिस चले जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि शादी करने से इतनी जिम्मेदारियां सर पर आ जाएंगी। मुझे नहीं रहना ससुराल में। दिन भर काम करके मैं उन लोगों की गुलामी नहीं कर सकती। अब बस बहुत हुआ, कहकर रोते हुए ऋचा अपने कमरे में चली गई। सुधा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि दोष किसे दे, बिटिया को या अपने लाड प्यार को, जिसने समय रहते बेटी को जिम्मेदार बनना नहीं सिखाया। यह उन्हीं के लाड प्यार का नतीजा तो था जो आज ऋचा इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर पैर पटकती हुई अपने मायके चली आई। सुधा जी ने ऋचा के ससुराल में फोन लगाया तो उनका कहना था कि अगर ऋचा से एक गिलास कोई पानी भी मांग ले तो वह तुनक जाती है। वैवाहिक जीवन का दूसरा नाम जिम्मेदारी है, जिसका वास्ता दूर दूर तक ऋचा की डिक्शनरी में नहीं था। सुधा जी समझ चुकी थी कि उनकी बेटी वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। वह भी हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिर ये उनकी परवरिश का सवाल था। ऋचा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए सुधा जी ने कहा, जिसे तुम गुलामी कह रही हो बेटा, वह तो हमारे घर का आपसी सहयोग है, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विवाह के बाद परिवार में सभी के साथ प्यार से रहना, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से निभाना ही सुखी परिवार की नींव होती है। जैसा तू अपने ससुराल वालों के बारे में और अपने पति के बारे में सोच रही है, अगर यही सब मैंने सोचा होता तो क्या हमारा परिवार सुखी रह पाता? अब तक की मेरी परवरिश में तूने देखा है ना, जहाँ तेरे पापा बाहर की जिम्मेदारियां निभाते थे तो वहीं मैं घर की। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो सोच जरा घर का माहौल कैसा होता। जिसने बेहतर ढंग से हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उतना ही व्यवस्थित और सुखी वैवाहिक जीवन होता है। अपनी बेटी को इस तरह से परिवार चलाते हुए देखना हर माता पिता के लिए गर्व का क्षण होता है। क्या मेरी बेटी इतनी कमजोर है जो जरा सी जिम्मेदारियां सर पर आते ही घबरा गई? माँ की बातें सुनकर ऋचा की आंखों के सामने एक एक करके ससुराल में बिताया समय चलचित्र की भांति घूमने लगा। एक एक करके उसने अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कल ही अपनी ससुराल चली जाऊंगी। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। आइंदा से आपको किसी की भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अपने अंतर्मन में विश्वास भरकर फैसला लेते हुए ऋचा ने कहा। मुस्कुराती हुई सुधा जी ने ऋचा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे अपनी परवरिश और बेटी पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।